महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं उनके शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र। महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा था, जो हस्तिनापुर सम्राट के पुत्र मोह और कौरवों के महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्रों के मध्य हुआ था। पांडव और कौरव रिश्ते से चचेरे भाई थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चलता रहा था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था। उनमें से बड़े विध्वंस अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उन महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्रों से इतने पारंगत थे कि इनको सीधे तरीके से पराजित कर पाना लगभग नामुमकिन था। नंबर 1 पर है भीष्म देवव्रत। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान पुरुष के साथ साथ शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भीष्म को और शक्तिशाली बनाता था। पितामह भीष्म के महापराक्रम होने के पीछे उनकी माता का महत्वपूर्ण योगदान था। माता गंगा ने भीष्म को अलग अलग लोकों में लेकर गई, जिससे भीष्म को अलग अलग लोकों के स्वामियों से ज्ञान, कर्तव्य एवं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। धार्मिक कथाओं के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा था। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे, जिनसे उन्हें अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय भी ध्वस्त कर सकते थे, जो इस प्रकार है। इंद्रास्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आह्वान करने आसमान से अग्नि बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक बाण हजारों सैनिकों को मार सकते थे। आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का आह्वान करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती थी, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए करते थे। वायु अस्त्र। नंबर 3 पर है वायु अस्त्र। वायु अस्त्र आग्नेयास्त्र के जैसा ही मिलता जुलता अस्त्र था, लेकिन इसके आह्वान से तेज पानी उत्पन्न होती थी, जिससे सामने के सभी सैनिक तूफान में तितर बितर हो जाते थे। इसका प्रयोग भी योद्धा आगे बढ़ने के लिए करते थे। नंबर 4 पर आता है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र का आह्वान से आसपास के तेज बारिश बिना मौसम के होने लगती थी। नंबर 5 पर है सूर्यास्त्र। यह अस्त्र महाप्रलयकारी माना जाता था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में करना उचित था। सूर्यास्त्र के आह्वान से आसमान से तेज रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्रकृति पे पेड़ पौधे एवं जल के समस्त स्रोतों को नष्ट कर सकता था। नंबर 6 पर आता है वज्रास्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र था, जो ऋषि दधीचि की हड्डियों से निर्मित किया गया था। इंद्रदेव का यह अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आह्वान करके एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाता होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इससे वार से शत्रु की हृदय गति तुरंत रुक जाती थी। नंबर 7 पर है मोहिनी अस्त्र। भीष्म के पास मोहिनी नामक अस्त्र भी होता था, जिससे आह्वान से शत्रु सेना की मनोदशा कुछ समय के लिए बिगड़ जाती थी। नंबर 8 पर त्वास्त्र अस्त्र का वर्णन रामायण काल में मिलता है, जिसका प्रयोग भगवान राम राक्षसों पर करते थे। शत्रु सेना पर त्वास्त्र अस्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगती थी और खुद ही एक दूसरे को नष्ट करने लेती थी। नंबर 9 पर आता है नागास्त्र। नागास्त्र से विषैले नागों का विष समाहित होता था। नागास्त्र के प्रहार से शत्रु मूर्छित हो जाता था और उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 10 पर आता नागपाश अस्त्र। नागपाश अस्त्र नागास्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था, जिसके प्रयोग से यह अस्त्र नाग के रूप में शत्रुओं को जकड़ लेता था। नाग के जकड़ने से शत्रु का दम घुटने लगता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 11 पर आता है गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र का प्रयोग मुख्यतः नागपाश और नागास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। नंबर 12 पर आता है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र। रुद्राक्ष का आह्वान करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देता था। नंबर 13 पर आता है पर्वतास्त्र। इनके पास पर्वतास्त्र नामक विध्वंस अस्त्र था, जिससे आह्वान से आसपास में अनगिनत पर्वत शत्रु सेना पर गिरते थे। इसके आह्वान से शत्रु सेना का विनाश संभव माना जाता है। नंबर 14 पर आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के एक शेर को प्रदर्शित करता है। इस अस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन सा था।
माना जाता है। ब्रह्मशिरास्त्र, यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र समान विध्वंस होता था, जो भगवान ब्रह्मा के 4 सिर को प्रदर्शित करता है। इस अस्त्र को केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में चलाना होता था। इस अस्त्र का पाठ संभव नहीं था। यह अस्त्र महाप्रलयकाली सूचक था। पितामह भीष्म के पास इस तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने किसी भयंकर अस्त्र को ही किसी पर चलाने की कोशिश की है। अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मजीत और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में थे और न ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु का समय स्वयं ही पांडवों को बता दिया था। नंबर 2 पर आता है कर्ण वासुसेन। कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे माता कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण को बहता हुआ पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा देख लेते हैं और कर्ण को गंगा नदी से निकाल गोद ले लेते हैं और उस बच्चे का नाम वासुसेन रखा जाता है। वासुसेन को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी, जिससे देख वासुसेन के पिता अधिरथ वासुसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं, परंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा दे रहे होते हैं और वे वासुसेन की शिक्षा को वासुसेन को शिक्षा देने से मना कर देते हैं। लेकिन वासुसेन के मन में युद्ध कला सीखने की चाहत थी तनिक कम नहीं होती है और वे भगवान परशुराम से संपर्क करते हैं। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे, इसलिए वासुसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम के शिष्य बन जाते हैं। धीरे धीरे कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय और कुशल शिष्य बन जाते हैं। भगवान परशुराम से कर्ण को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एक दिन परशुराम को कर्ण की असलियत का आभास हो जाता है और क्रोध में आकर भगवान परशुराम कर्ण को शाप देते हैं, जो अंत में उनके मृत्यु का कारण बनता है। कर्ण को भगवान परशुराम जी ने अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया हुआ है, वो इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है संभावास्त्र। संभावास्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिससे ब्रह्मणीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभाव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया है। संभवतः अस्त्र से ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसी शक्ति को काटने की शक्ति थी। नंबर 2 पर आता है ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता था। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र से अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आह्वान से बड़े अस्त्र का काट संभव था। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गवास्त्र के आह्वान करने पर आसपास से अनेक अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग कर पांडवों के एक अश्विनी सेना को समाप्त कर दिया था। वसावी शक्ति जिसे अमेध शक्ति भी कहा जाता है, इंद्रदेव का शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के बार में अचूक होता था, जिसके प्रहार से शत्रु का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन का वध करने के लिए बचाए रखते थे, परंतु कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीष्म पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, महाविनाशक, वैष्णवास्त्र, रुद्राक्ष, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और अन्य अस्त्रों को चलाने की विजया नामक धनुष था। नंबर 3 पर आता है योद्धा अर्जुन महाभारत पांडु और कुंती के पुत्र थे, जो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन समस्त राजकुमार में आचार्य द्रोण के अति प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों के ज्ञान के अलावा खेलों लोकों में जाकर हस्त शस्त्र का ज्ञान अर्जित किए थे। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार में इस तरह के अस्त्र शामिल थे, जिससे पाशुपतास्त्र, यमदंडास्त्र, वरुणपाश अस्त्र, रुद्राक्ष, अंजलिकास्त्र, अंतर्ध्यान्यास्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, गरुड़ास्त्र, नागपाशास्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अन्य अनेकों अस्त्र थे, जिनका आह्वान करने के लिए अर्जुन के पास गांडीव धनुष था।
नंबर 4 पर आता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज तथा अप्सरा घृताची के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने सर्व शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों वेदों अपूर्व ज्ञाता थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ संपन्न हुआ था। द्रोणाचार्य और कृपी को भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बच्चा प्राप्त हुआ था, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के आचार्य हुए, जो हस्तिनापुर राजकुमारों की शिक्षा प्रदान करते थे। आचार्य द्रोणाचार्य महान ऋषि भरद्वाज के पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिनसे उन्हें महान अस्त्रों का ज्ञान था। नंबर 1 पर आता है ऐसी तलवार। इसके अलावा आचार्य द्रोण के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, गरुड़ास्त्र, रुद्राक्ष, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अन्य अस्त्र का ज्ञान था। नंबर 5 पर आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य एवं को शिव जी के तपस्या के उपरांत पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके उपरांत अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के कंठ से जन्म के दौरान घोड़े जैसी हिनहिनाने की धुन सुनाई दे रही थी, जिस वजह से बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया था। अश्वत्थामा के समस्त मस्तक पर जन्म से अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, शास्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र शिष्य थे, जिनके अश्वत्थामा को उन समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था जो इसके पिता को थी। महाभारत में सबसे शक्तिशाली विध्वंसास्त्र नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। अश्वत्थामा के भयंकर अस्त्र इस प्रकार है: नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्राक्ष, वर्णास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र जैसे अन्य अस्त्र शस्त्रों का अश्वत्थामा ज्ञाता था। महाभारत के इन विशाल युद्ध में कौरव सेना पांडव सेना से अधिक शक्तिशाली थी। जैसे आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है कि कौरव सेना के ये योद्धा चंद दिनों में पांडव सेना की ध्वंस कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे दो तथ्य सामने आते हैं, जिसके पहले यह है कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो रहा था, जिससे धर्म पांडव के पक्ष में ही था। दूसरी ओर कौरव सेना का युद्ध पांडवों से नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा था, इस वजह से पांडव की जीत सुनिश्चित थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।